गुड इवनिंग। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आमंत्रित करता हूं। आज की इस इवनिंग डिवोशन में सबको खुदावन अपने हाथों में बढ़ाए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज आनंद के साथ एक बार फिर हमें प्रभु ने जब ये मौका दिया है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, तो आइए अपने परिवार को, अपने परिवार के एक एक जन को हम साथ लेकर बैठे। अगर कोई आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त या कोई ऐसा जन जिसे प्रार्थना की जरूरत है, आज ये प्रोग्राम शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर के नाम को जाने और परमेश्वर के नाम से वो छुटकारा पाए। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा है। वो हमें मुक्ति दिलाने वाला प्रभु है। आज अगर आप बीमारियों के शिकंजे में हैं, आप कलेश और दुख झेल रहे हैं, प्रभु आज हम सबको कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहता है एक दूसरे के साथ वो संगति करो जिस संगति को मैं चाहता हूं। आज इस शाम में हम परमेश्वर के समक्ष ये वेदी को हम तैयार करते हैं। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर ने तो जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। आज हम सब क्यों ना मिलकर खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। तो आइए एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ताली बजाकर एक बार और, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। सारे बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रभु, आज हम तेरे नाम में पिता हम मुक्ति ढूंढते हैं, तेरे वचन में पिता हम शांति ढूंढते हैं। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना लहू बहाया, क्रूस पर अपना लहू बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। सारे बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। फिर से बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। सारे बोलो, मुक्ति दिलाए
यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम हाथों को उठाकर मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। सारे बोलो मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। ओ प्रभु जी मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। ताली बजाकर मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। हालेलुया। मेरे प्रभु, हम सच में प्रभु आज यीशु के नाम से लॉर्ड हम ये दुआ करते हैं प्रभु, तेरे नाम से हमारे परिवारों के ऊपर शैतान की जो भी युक्ति चल रही है उसे हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में चंगाई है और आज वो आपको और मुझको मिलके रहेगी। यीशु के नाम में छुटकारा है, आपके परिवार में शांति आज यीशु के नाम से आएगी। यीशु मसीह वो शांति को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। गाइए, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा
अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। आज खुदावन यीशु मसीह हम सब तेरे आगे शुद्ध जल से अपने ऊपर पिता हम वो छिड़काव लेते हैं प्रभु, जो लहू हमें जिंदा करता है, जो लहू आपके और मेरे जीवन में उद्धार लेके आता है। आज एक सिंपल सी लाइन है, तू बदल ले मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे। आइए दुआ करें खुदा से, और खुदा से कहें बदल दे मेरे मन को, आशीष दे मेरे जीवन को यीशु मसीह, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको। हालेलुया। आइए फिर से गाएं इस लाइन को, और दिल से अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल पर हाथ रखें और खुदा से कहें, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। फिर से गाएंगे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट, वी जस्ट प्रे टू यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आज हम अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ करते हैं पिता, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से प्रभु हमारे दिल में प्रभु अपनी आत्मा को जगा प्रभु, जैसा परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरे अंदर एक नया मन और एक नई आत्मा फिर से उत्पन्न कर मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, आज ये दुआ है मेरी, अपने मार्ग पे चला हमको। हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। हाँ प्रभु, फिर से बहने दे उस हवा को, छू ले प्रभु आज हर एक दिल को, ताकि तेरा दर्शन हमें मिले। बस यही करते हैं दुआ तुझसे प्रभु। बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हम सबको मिले, करते हैं प्रार्थना हम तुझसे मेरे प्रभु।
थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम प्रभु जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, अय्यूब की पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, आज हम अपनी अपनी बाइबल को जब अपने हाथ में लेते हैं प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। परमेश्वर आज कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरा सहारा हूं, मैं ही तेरा जीवन हूं। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? आज यीशु है जो आपको और मुझको आज वो बढ़ाता है। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू। आज जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज अपने हाथों को उठाएं और खुदा से दुआ करें। आज जो कोई भाषा आपको आती है उस भाषा में खुदा को पुकारें, धीमी आवाज से खुदा को पुकारें। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। फिर से वो बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। कम होली स्पिरिट, कम पवित्र आत्मा। आज हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं प्रभु। जाने अनजाने में भी अगर हमसे कोई गलती हुई है प्रभु, आप हमें क्षमा करना। हमारे बच्चों से अगर कोई गलती हुई है खुदा, हमें क्षमा करना प्रभु। हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया को प्रभु, हमारी कलीसिया के हर एक जन को, आज हम ऑनलाइन जो जुड़े हैं, ये आपकी और मेरी इच्छा नहीं है, ये खुदा परमेश्वर की इच्छा है कि हम आपस में मिलकर हम दुआ करें, बाइबल पढ़ें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि वो ही है जो आपको और मुझको जिंदगी देता है। यीशु नाम में जिंदगी है, यीशु नाम है जो आज आपको और मुझको वो बंदगी देता है। यीशु नाम की जय जयकार हो, यीशु नाम की जय जयकार हो। हे पवित्र आत्मा, आज हर एक जन को छू ले, हर एक जन जो आज इस प्रेयर मीटिंग में शामिल है, आज हर एक जन जो इस समय अपने फोन पर, अपने टीवी पर, अपने कार के स्टीरियो में, जब पिता वो हमारी इस दुआ की आवाज को सुनता है प्रभु, तेरे वचनों को सुनता है प्रभु, अपनी रोशनी से भर, अपनी महिमा से भर, अपनी सामर्थ से भर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में खुदा से मांगिए, खुदा से मांगिए, वो देगा। आज विश्वास करिए, संदेह ना करिए, वो जरूर देगा। उसका वायदा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर आपकी हर एक दुआ को पूरा करेगा। उसके वायदे पर आप एतबार करिए, खुदा से प्यार करिए, खुदा से दुआ करिए, क्योंकि वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हमें मदद कर प्रभु, हमारे मन को तैयार कर, जब हम प्रभु तेरे नाम से तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभु, जब हम पिता लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, हम सबके मनों को एक कर। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सबका मन एक था। उनका मन भटक नहीं रहा था, उनका मन एक था, उनका मन प्रभु में लगा हुआ था, और वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय सनसनाहट की आवाज हुई और लोगों ने पवित्र आत्मा को महसूस किया। क्या आप आज पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं? पवित्र आत्मा को आप चाहते हैं कि वो आपको छुए? तो आइए पवित्र आत्मा से मांगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से गाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
साथी बन अगुवाई कर, साथी बन अगुवाई कर, साथी बन अगुवाई कर, मुझे यीशु के योग्य बना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाँ मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर। हम अपनी अपनी बाइबल को अपने हाथों में ले और आज तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 31। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बाइबल पढ़ने का मौका दिया है। आज बहुत से लोग हैं जो कब्र में जा चुके हैं। परमेश्वर की आज ये वाणी है, परमेश्वर की वाणी है कि तुम मेरी व्यवस्था में बने रहो। हम व्यवस्था में कैसे बनेंगे जब तक हमने व्यवस्था पढ़ी ही नहीं है। आज प्रभु का वचन आपके लिए और मेरे लिए जिंदगी बन के आया है। अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करिए। परमेश्वर बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहते हैं, अपनी जिंदगी में तुम सबसे ज्यादा परमेश्वर की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आज जब मैं आपको चैप्टर 31 की ओर लेके चल रहा हूं, तो आज अपने मन को तैयार करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको आज सिखाएगा। आज आप खाली हाथ आए हैं, लेकिन आप भरी झोली लेकर जाएंगे। आज आप बीमार हालत में जरूर होंगे, लेकिन खुदा आज आपको चंगाई के साथ आपको वापस अपने बिस्तरे पर लेकर जाएगा। वापस वो आपको अपनी नौकरी पर खड़ा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ही इज आवर गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि चैप्टर 31 इसमें एक स्पेशल बात है। चैप्टर 31 में एक स्पेशल बात है कि इसके बाद अय्यूब बात नहीं करेगा। ये अय्यूब की बातचीत का अंत है। अय्यूब की बातचीत का अंत होने वाला है। अय्यूब अभी तक बहुत सारी बातें बोलता आया है। जब मैं अय्यूब की पुस्तक को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ऑनलाइन इस अय्यूब की पुस्तक को लेकर आऊं और आपके सामने मैं पढ़ूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इंस्पायर किया। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के जरिए, जब मैं प्रभु से प्रार्थना करता था तो मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला, जैसे तुम्हें सेंत मेंत मिला है, सेंत मेंत आगे बांटो। परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक, मैं आपको सच बताता हूं, अय्यूब की पुस्तक पढ़ना मैंने अपने लिए शुरू किया था। अय्यूब की पुस्तक मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो एक्चुअली मैं सीखना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि अय्यूब की पुस्तक में लिखा क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए मैंने ऑनलाइन इस किताब को शुरू किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किताब मैं अपने आप पढ़ना चाहता था और इसीलिए मैंने इसको ऑनलाइन शुरू किया। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाइबल की किसी भी किताब को पूरी तरीके से पढ़ पाया हूं। मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली जीरो इन द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन ये प्रभु का मैं एक बहुत बड़ा उपकार समझता हूं कि परमेश्वर ने मुझ जैसे छोटे और नालायक इंसान को इस्तेमाल करा है कि आज मैं ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को पढ़ पा रहा हूं। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस क्राइस्ट। मैं अपने ऊपर हंसता हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता और मैं आपको सिखाता हूं। ऐसा नहीं है, हम सबको सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम तो मिलकर हम एक प्रेयर मीटिंग करते हैं ऑनलाइन, और इसमें आप भी सीखते हैं और मैं भी सीखता हूं। सो क्यों ना हम सारा आदर और महिमा अपने प्रभु को दें। हालेलुया। ऑल ग्लोरी, एब्सोल्युटली ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। मैं तो सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सच में प्रभु, आई रियली लव यू। थैंक यू जीसस कि आपने ये ऑनलाइन जो सिस्टम शुरू करवाया है, इसके जरिए मैं बाइबल पढ़ने लगा हूं। थैंक यू जीसस। तो आइए चलिए मिलके बाइबल पढ़ते हैं। चैप्टर 31 मैं आज शुरुआत करता हूं वर्स 3 से। वर्स 3 में लिखा है
क्या वह कुटिल मनुष्य के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? लिखा है, क्या वो यानी परमेश्वर कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वो मेरे पग पग को नहीं गिनता? इसका मतलब परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी के ऊपर एक सीसीटीवी की तरह, एक वॉचफुल आई की तरह वो आपकी और मेरी जिंदगी पर टकटकी लगाए वो देखता रहता है। चाहे हम दुनिया के सामने कुछ करें, चाहे हम अकेले कुछ करें, परमेश्वर ने तो एक प्रॉमिस किया है, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। इसका मतलब सावधान रहिए, जब आप और मैं कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं, प्रभु तब भी आपके साथ होता है। सिर्फ चर्च में नहीं, वो उन जगहों पर भी आपके साथ जाते हैं जो जगह परमेश्वर ने आपको मना किया है। समझदार को इशारा काफी है। आज ये बात मैं आपके दिल में डालना चाहता हूं, क्योंकि ये डर मैंने अपने अंदर पैदा किया है। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि और ज्ञान मिलता है। वो बुद्धि और ज्ञान, जो बुद्धि और ज्ञान हमें किताबों से नहीं मिलता, जो बुद्धि और ज्ञान आपको और मुझको दुनिया नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर का भय मानने से हमें वो बुद्धि मिलती है। हमें बुद्धि मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें नॉलेज मिलती है, हमें विजडम मिलती है। दिस इज समथिंग अ वेरी डिवाइन गिफ्ट। इट इज अ डिवाइन गिफ्ट वॉट गॉड प्रोमिसेस फॉर यू। परमेश्वर कहता है कि आप मेरा भय मानो। परमेश्वर ये नहीं कहता कि परमेश्वर से डरो, परमेश्वर तो कहता है मेरे साथ नम्रता से चलो। आज मैं खुदा से कहता हूं, प्रभु मुझे मूसा जैसी नम्रता दे, जैसे आपने मोसेस को पिता अपनी हम्बलनेस दी। लॉर्ड आई प्रे, लॉर्ड गिफ्ट मी दैट हम्बलनेस। प्रभु जैसे मूसा नम्रता से अपने प्रभु के आगे चलता था। मूसा को लोग कितना गलत गलत बोलते थे, लेकिन तब भी वो अपने खुदा की दुहाई देता रहा। उसने कभी भी लोगों के आगे कुछ गलत नहीं बोला। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह की तरफ जब हम देखते हैं, लोगों ने यीशु मसीह को मारा। उन लोगों ने, जो लोग यीशु मसीह को कहते थे कि ये हमारा चंगा करने वाला है, जिसे वो गुरु कहते थे, हे गुरु, जिसे वो अपना प्रभु कहने लगे थे, लेकिन अचानक संसार ने उनकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया कि उन्होंने उस परमेश्वर के जन को क्रूस के ऊपर ठोक कर उसे मार दिया। लेकिन आज प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उस खुदा को जाने, उस खुदा को जाने, आज खुदा के रास्ते पर चलें, उसके मार्ग पर हम चलने पाए। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है 3री आयत में, क्या वह कुटिल मनुष्य के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? आज परमेश्वर मौका देता है। बहुत से कुटिल लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी जिंदगी में खुशी दिखाई देती है, लेकिन वो ज्यादा दिन की नहीं है। परमेश्वर उनको मौका देता है कि ये लोग सुधर जाएं, संभल जाएं। लेकिन अगर आज हम भी उन लोगों की तरह हो जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश है। प्रभु क्या वो मेरी गति नहीं देखता? आज आपकी मेरी गति, यानी आपकी और मेरी जिंदगी की जो गति है, जो आपका और मेरा कैरेक्टर है, जो आपका और मेरा एटीट्यूड है, जो आपका और मेरा नेचर है, वो परमेश्वर देखता है। क्या वो मेरे पग पग को नहीं गिनता? परमेश्वर आपके हर कदम को आज काउंट कर रहा है। परमेश्वर की किताब में लिखा है, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं। धर्म का तराजू, आपने न्याय का तराजू देखा है? जो न्याय की मूर्ति आपने देखी है तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। परमेश्वर की आंखों पर आज पट्टी नहीं बंधी है। परमेश्वर आज हमारे कर्मों के द्वारा जो वो आपके और मेरे कदमों को वॉच कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, ना तो मैं सोता हूं और ना मैं ऊंघता हूं। परमेश्वर 24 घंटे वो आपको और मुझको निहारते हैं। परमेश्वर 24 घंटे आपको और मुझको वॉच करते हैं। हमने अपने फोन में क्या देखा? हमने अपनी जिंदगी में क्या करा?
हम दो लोगों ने बैठकर किसके बारे में क्या बुरा कहा? सब कुछ परमेश्वर ने अपनी किताब में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐ मनुष्य, तेरे मुंह से निकली हुई हर एक निकम्मी बात का जवाब तुझे देना होगा। One day will come when our heavenly Father will stand in front of you. आज हम इंसानों के बीच में हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हमें अपने आसमानी खुदा के सामने खड़े होकर हमें जवाब देना होगा कि प्रभु, हमने अपनी जिंदगी में जो करा। प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या कहता है? मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं। क्या आप तैयार हैं कि आप परमेश्वर के धर्म के तराजू में आप तोले जाएं? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपको आज चेक करे, टेस्ट करे? हम सब फेल हो जाएंगे, हम सब फेल हो जाएंगे अगर परमेश्वर आपको और मुझको आज टेस्ट करने लगे कि आपके अंदर और मेरे अंदर कितनी धार्मिकता है। परमेश्वर की नजर में हम सब फेल हो जाएंगे। आज परमेश्वर कहता है, यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब के वचन, और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा उसे खा जाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। आज अय्यूब खुद कह रहा है, प्रभु, आज अय्यूब को भरोसा है अपने ऊपर, अपनी धार्मिकता के ऊपर, अपनी खराई के जीवन के ऊपर। आज वो परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर, अगर मैंने कोई कपट काम किया है, अगर मेरी आंखों ने भी अगर कोई बुरा काम किया है, तो प्रभु, जो मैं बीज बोऊं दूसरा उसको खा जाए, वरन मेरी खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। आज वो खुद कहता है कि परमेश्वर, तू मेरी मेहनत को खत्म कर दे, जलाकर राख कर दे अगर मैंने कोई काम गलत किया है। क्या आज आपके पास और मेरे पास क्या इतनी हिम्मत है कि हम खुदा को कह सकते हैं, खुदावन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया? भाई मैं सच बताऊं, मैं तो बहुत गुनाह करता हूं, लेकिन खुदा ने मुझे माफ किया है, यीशु ने मुझे माफ किया है। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं उस पाप की जिंदगी से निकलकर आज मैं एक ऐसी जिंदगी जीता हूं जो उपवास और प्रार्थना की जिंदगी है। आज मैं एक ऐसी जिंदगी जीता हूं जो दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनने पाए। आज मैं प्रार्थना की जिंदगी जीता हूं। पहले मेरी जिंदगी में प्रार्थना नहीं थी, पहले मेरी जिंदगी में प्रेयर नहीं थी, पहले मेरी जिंदगी में प्रभु की स्तुति और आराधना नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी में इन सब चीजों के द्वारा आनंद है, खुशी है, सफलता है, और सबसे पहली बात प्रभु की प्रेजेंस है। आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू लॉर्ड। 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वे ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है। परमेश्वर की पवित्रता एक ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है, और वो मेरी सारी उपज को जड़ से नष्ट कर देती है। परमेश्वर, आज हम एक बात महसूस करते हैं, आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमाते तो हैं, लेकिन उनकी सारी कमाई किसी एक्सीडेंट में चली जाती है, नुकसान में चली जाती है। आपकी कमाई के ऊपर कोई खुशी नहीं है, आपकी कमाई में आपको कोई आनंद महसूस नहीं होता। आज एक परमेश्वर की बातों के द्वारा, आज इस अय्यूब के वचन के द्वारा, आज परमेश्वर यही आपको बताना चाहता है कि हमारे कुकर्म हमारी मेहनत को उड़ा ले जाते हैं, हमारी बुरी बातें हमारी जिंदगी की मेहनत को जला देती है। आज आपको और मुझको परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब मेरा दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, अगर आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, या आपके आसपास कोई आपका दास है, कोई सर्वेंट है, कोई ऐसा जन है जो आपके घर में काम करता है, आप उसका हक कभी नहीं मारना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर किसी ने आपके लिए कुछ काम किया है, किसी ने आपके लिए मेहनत करी है, कोई आपके बच्चों को आज पढ़ा रहा है, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, उस इंसान की मजदूरी का हक कभी मत मारिएगा, क्योंकि परमेश्वर
आज इस वचन के द्वारा वो कहता है कि तू किसी का हक मत मारना, किसी का हक मत मारना, क्योंकि परमेश्वर आज आपको और मुझको देख रहा है। लिखा है कि जब वो आएगा तब मैं उसको क्या उत्तर दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, मैं अपने आप को आज पूर्ण रीति से मैं पवित्र बनाना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है कि किसी का हक मत मारना। अगर आपको किसी का पैसा वापस करना है, या आपने किसी का पैसा लिया है, या आपने किसी का कोई ड्यूज है जो आपको वापस करने हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसका हक उसको वापस करो, क्योंकि जब वो आएगा तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा। 15वीं आयत को पढ़ूंगा, जिसने मुझे गर्भ में बनाया क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं। हाँ प्रभु, आज अगर आप दुनिया में देखें तो अगर कोई राजा है तो कोई रंक है, आज कोई दास है तो आज कोई हुकूमत कर रहा है, आज कोई गरीब है तो कोई अमीर है, आज कोई गोरा है तो कोई काला है। लेकिन सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिसने मुझे गर्भ में बनाया क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको बनाया है तो उस इंसान को भी बनाया है जो आज सड़क पर भीख मांग रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको बड़ा घर दिया है तो परमेश्वर ने उसको भी बनाया है जो आज बेघर है। तो क्यों ना हम आज खुदा के बनाए हुए बंदों की, आज खुदा के बनाए हुए बच्चों की हम परवाह करें। क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में ना रची थी। हाँ मेरे प्रभु, आपने ही हम सबको बनाया है। कितनी सुंदर बात है। आज अगर इंसान इस बात को पहचान ले तो वो किसी की बुराई ना करे। आज अगर इंसान ये समझ जाए कि दूसरा इंसान जो आज जिसकी हम हंसी उड़ाते हैं, जिसका हम मजाक उड़ाते हैं, जिसको हम धमकियां देते हैं, जिसको हम फोन पे कहते हैं बंद कर दो ये काम जो तुम कर रहे हो, बंद कर दो इस काम को, लेकिन आज खुदा एक बात कहता है, क्या मैंने ही तुम सबको नहीं बनाया। तो आज तुम्हारे बीच में ये नफरत क्यों आ गई है, आज तुम्हारे बीच में ये बातें क्यों हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे वर्स 22। तो मेरी बाह कंधे से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। आज वो कहता है यदि मैंने अपने फाटक में, अपने घर में अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो आज मेरी बाह कंधे से उखड़कर गिर जाए और मेरे हाथ की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता हूं। आज परमेश्वर के कारण आज अपनी जिंदगी में आज अहंकार को खत्म करिए। परमेश्वर क्या कहता है, जब हम गाना गाते हैं, जब हम कहते हैं पवित्र आत्मा आ, जब हम कहते हैं पवित्र आत्मा आ, तो आज क्यों पवित्र आत्मा आपको और मुझको नहीं छूता। आज क्यों पवित्र आत्मा आपको और मुझको नहीं छूता। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर बुराई है, क्योंकि हमारे मनों के अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है। हम परमेश्वर के प्रति आज हम बढ़ना नहीं चाहते। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हम उस खुदा को भूल जाते हैं जिस खुदा ने जिंदगी दी है। हम अपनी जिंदगी के बाकी सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उस खुदा के लिए आधा घंटा, 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते। आपको मालूम है मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि सारे 10वां अंश लेकर मेरे भवन में आओ। क्या वहां पर लिखा है कि सारी सैलरीज अपने बैंक अकाउंट का 10वां अंश लेकर आओ? नहीं। परमेश्वर कहता है तुम अपनी जिंदगी का 10वां अंश लेकर आओ। रोज 24 घंटे आपको मिले हैं, 24 घंटे का 10% अगर आप निकालें तो 2 घंटे 40 मिनट। सोचिए आज अगर आपकी उम्र 40 साल की हो चुकी है तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं हर एक दिन के हिसाब से तो आप और मैं कितने कर्जदार हैं अपने खुदा के। हम खुदा के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। खुदा क्या कहता है, मेरे हक को पूरा करो।
आज खुदा आपसे अपना हक मांग रहा है। आज यीशु मसीह आपसे अपना हक मांग रहा है। आज यीशु मसीह का लहू चिल्ला चिल्ला कर आपसे और मुझसे अपना हक मांग रहा है। वो क्या कह रहा है? ए मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, लाओ मेरा हक वापस करो। मैं तुम्हें रोज 24 घंटे देता हूं, लेकिन तुम मुझे धन्यवाद नहीं देते, तुम आज प्रार्थना नहीं करते, तुम्हें तो घुटनों पे होना भी नहीं आता। आज खुदा ने मेरे घुटनों को सलामत रखा है। जब मैं अपने घुटनों पर होता हूं तो सच में खुदा आशीष देता है। जब मैं अपने हाथों को उठाता हूं तो परमेश्वर अपनी महिमा से मुझे भरता है। आज मैं इस बात को समझ चुका हूं कि परमेश्वर आज क्या कहता है। 24वीं आयत को पढ़ूंगा आपके लिए। 24वीं आयत, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता। आज इंसान सोना इकट्ठा कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, कार, योर पोजेशंस। बट यहां पे लिखा है अय्यूब की किताब, द बुक ऑफ जॉब, चैप्टर 31 एंड वर्स 24, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता या अपने बहुत सारे धन को और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो ये भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। परमेश्वर आज इन बातों के लिए कहता है, अगर तुम्हारा भरोसा अपने पैसे पर है, अगर तुम्हारा भरोसा अपने बैंक बैलेंस पर है, तो परमेश्वर कहता है ये अधर्म का काम है, ये अधर्म का काम है। क्योंकि आज आप परमेश्वर की जगह आप अपनी दौलत को दे रहे हैं। आज आप अपनी दौलत की पूजा कर रहे हैं। आज आप अपनी पोजीशन की पूजा कर रहे हैं। आज आप अपने पैसे को आज अहमियत दे रहे हैं। आज हो सकता है किसी इंसान को आप बहुत अहमियत दे रहे हैं। आज हो सकता है कि आप यीशु मसीह से ज्यादा आप अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा उस इंसान को भी उठा सकता है जिस इंसान को आज आप खुदा से ज्यादा मान रहे हैं। यस, दिस इज नॉट अ थ्रेट। आज मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं असलियत बता रहा हूं। जिस इंसान के लिए आप खुदा को छोड़ के जाते हैं, खुदा अगर उस इंसान को उठा ले तो आप क्या करेंगे? जिस इंसान को, जिस रिश्ते को आप खुदा से ज्यादा मानते हैं, अगर खुदा उस रिश्ते को ही खत्म कर दे तो आप क्या कर पाएंगे? जिन चीजों को आप खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं, खुदा ने अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, उसी ने दिया, उस यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ही ले लिया है। जो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। आज अपने आप को खुदा के आगे नम्र और दीन बनाइए, क्योंकि परमेश्वर तभी उन चीजों को आपकी जिंदगी में सलामत रखेगा, तभी खुदा उन आशीषों को बरकरार रखेगा। आज अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, आज खुदा से प्यार करिए ताकि आपके ऊपर कोई विपत्ति ना पड़े। आप उसकी आंखों की पुतली के समान हैं। आज खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आज अय्यूब की पूरी पुस्तक ना पढ़ते हुए मैं आपको सिर्फ एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं। आज देखिए यहां पे एक पुस्तक है हागे। हागे की पुस्तक निकालेंगे, ये आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा। सपन्या की पुस्तक, ज़ेफनाया, द बुक ऑफ ज़ेफनाया, उसके बाद एक बुक है हागे, द बुक ऑफ हागे। हागे की पुस्तक निकालेंगे और एक आखिरी वर्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, आज पहले अध्याय से हम पढ़ेंगे हागे की पुस्तक, हागे की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत। मैं चाहता हूं कि हम लोग इस वर्स को स्क्रीन पर लगाएं ताकि सब लोग इस वर्स को पढ़ने पाएं। यहां पर लिखा है इसीलिए 5वीं वर्स को मैं पढ़ूंगा, चैप्टर 1 एंड वर्स 5। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। जी, आप अपने अपने कैरेक्टर को खुद नोटिस करिए,
अपने एटीट्यूड को, अपने नेचर को खुद नोटिस करिए। आज आप किसके लिए जी रहे हैं? क्या आप डिनोमिनेशन के लिए जी रहे हैं या यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं? आज आपकी आत्मा को जिंदा किसने रखा है? क्या किसी बिल्डिंग ने आपकी आत्मा को जिंदा रखा है? क्या पैसे ने आपको जिंदा रखा है? क्या इन संसार की चीजों ने आपको जिंदा रखा हुआ है? आज आप किस से डर रहे हैं? अगर आज आपको डरना ही है तो उस खुदा से डरें जो आपको जीवन देता है। आज लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। धन्य है वो लोग जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आपने और मैंने क्या सैक्रिफाइस किया है? कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। असली सैक्रिफाइस तो यीशु मसीह ने किया है। तो आज आदर के योग्य कौन है? आज महिमा के योग्य कौन है? आज तारीफ के लायक कौन है? वही जिसने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। उस शख्स का नाम यीशु मसीह है। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, हागे की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा है। आज मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में सफलता क्यों नहीं है। आज आपकी जिंदगी में ये परेशानियां क्यों हैं? आज आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन आपके पास बचता नहीं है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आज सफलता क्यों नहीं है? सुनिए क्या लिखा है। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। मेरे साथ बोलिए, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हम आजकल क्या करते हैं? दूसरों को सिखाते हैं, तुम अपना चाल चलन देखो। हाँ, सबसे पहले अपनी जिंदगी देखो। नहीं, आज इंसानों की मत सुनिए, आज मेरी मत सुनिए, आज सिर्फ खुदा की सुनिए। और खुदा क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा है ना? ऐसा ही हुआ है ना आपकी और मेरी जिंदगी में? हमने बहुत बोया, हमने कभी ये काम करा, कभी ये वाला बिजनेस खोला, कभी इस जॉब में गए, कभी छोड़कर दूसरे ऑफिस को ज्वाइन किया, कभी इधर गए, कभी उधर गए, लेकिन तुमने बोया तो बहुत, लेकिन काटा बहुत थोड़ा है। तुम खाते हो, माना तुम खाते हो, परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम पीते तो हो, परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते तो हो, परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया! आज परमेश्वर आपको और मुझको इस सीक्रेट को रिवील करता है कि आपकी और मेरी जिंदगी में हमारी सफलता बच क्यों नहीं रही है। आपकी और मेरी जिंदगी में क्यों? क्योंकि हमने खुदा का हक मार लिया है। हम खुदा का हक पूरा नहीं करते और हम खुदा से चाहते हैं कि वो हमारा हक पूरा करे। अरे पहले खुदा के लिए ईमानदार बनिए, खुदा अपने आप आपकी झोली भर देगा। हालेलुया! आज ये छोटा सा वचन आपकी और मेरी जिंदगी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मनन करिए, क्योंकि परमेश्वर आज कहता है कि मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। तुम बोते तो हो लेकिन काटते नहीं, तुम खाते तो हो लेकिन तुम्हारा पेट भरता नहीं, तुम पीते तो हो लेकिन सदा प्यासे रहते हो। लेकिन आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक ऐसा जरिया बताता हूं कि आज के बाद आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज के बाद आपकी जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। आप देखना, आपकी जिंदगी के वो सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज होने लगेंगे। आपकी जिंदगी की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगेंगी। आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपको मालूम है, इस ताले को खोलने की एक ही चाबी है और वो है प्रेयर। यस, प्रेयर। मोर प्रेयर, more power, more prayer, more possessions, more prayer, more possibilities, more prayer and more power. Hallelujah! तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना ज्यादा प्रभु आपको आशीष देगा। तो सबसे पहले आंटी रंजना मसीह का नाम लिखा है और हम उनके लिए प्रार्थना करें। उनके शरीर में बहुत दर्द है।
हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो दवाइयां वो ले रही हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी को यीशु के लहू में कवर कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आंटी रंजना की सारी तकलीफें दूर हो जाएं, सारी तकलीफें प्रभु जो उनके शरीर में हैं प्रभु जी वो तेरे नाम से दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। आंटी रंजना, मैं आपसे प्रभु की पवित्र आत्मा में होकर एक बात कहता हूं, प्रभु के लिए अपने कदमों को बढ़ाइए, परमेश्वर आपके कदमों को मजबूत करेगा। परमेश्वर के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, परमेश्वर आपके रास्तों को अपने आप अच्छा करेगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं सर राजेंद्र कुमार के लिए मेरे प्रभु, अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह तू अपने हाथों में महफूज रखना मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, ब्रदर राजेंद्र कुमार के लिए प्रभु उनके साथ होना, उनकी वाइफ के साथ होना, उन दोनों को प्रभु संभालना, अपने हाथों में महफूज रखना मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मोसेस के लिए, मोसेस मोहंती के लिए और डॉक्टर संजना मोहंती के लिए, ताकि प्रभु उनका भविष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से उज्जवल भविष्य बनता जाए। प्रभु मैं सिस्टर राखी भाई मोहंती और उनके हस्बैंड पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु तेरी आशीषें बढ़ती जाएं, अपने फरिश्तों का बाड़ा देना मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, अपने बच्चों को आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूं बहन निधि सिंह के लिए, निधि सिंह के लिए प्रभु अपनी बेटी को आशीष दे। मैं यीशु मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, तेरे नाम में पिता परमेश्वर उनका भाई अमित प्रभु यीशु के नाम में बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में उनके ऊपर काम करने वाली बीमारी को मैं यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं और प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में हर एक बीमारी टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूं और प्रार्थना करता हूं। हम सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो अपने हाथों को उठाएं और भाई धनलाल डंगवाल के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे पवित्र नाम में हर एक अंधकार की शक्ति को मैं कैंसिल करता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु नासरी के नाम में भाई DL डंगवाल की जिंदगी के ऊपर से सारी बंधन, सारी बीमारियों के बंधन टूट जाएं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आंटी मेरी डायमंड के लिए, हम प्रार्थना करते हैं आंटी मेरी डायमंड के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ होना, उनकी तबीयत को, उनकी शरीर को तंदुरुस्ती देना। प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर अनीता गोपाल के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं बहन अनीता गोपाल के लिए। मेरे प्रभु उनके शोल्डर के पेन को प्रभु दूर कर। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप यहोवा राफा हैं। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्लेम करता हूं प्रभु कि उनके कंधे का दर्द ठीक हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं बहन काव्या रावत के लिए कि उनकी भाभी हैं जिनका नाम है रेनू, हम उनके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी शैतान की हर युक्ति रेनू की जिंदगी के ऊपर से टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूं बहन काव्या रावत के लिए, मेरे प्रभु अपनी बेटी को और बरकत दे और आशीष दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं बहन अलका दास के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक बीमारी, हर एक कैंसर को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। कैंसर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहन अलका दास के शरीर को छोड़ दे। इन जीसस नेम आई प्रे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर रजनी सिंह के नाम से, ओ मेरे पिता, आइए हम प्रार्थना करें बहन रजनी सिंह के लिए, ताकि उनकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरे नाम में दुआ करता हूं प्रभु, जितने
जितने लोगों को घुटने में दर्द होता है, जितने लोगों को अर्थराइटिस का पेन होता है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे, प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग विश्वास के साथ इस समय अपने हाथों को उठाए हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज सिस्टर रजनी सिंह अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, अपनी उंगलियों को खोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यहोवा राफा, चंगाई देने वाले मेरे परमेश्वर, अर्थराइटिस को सिस्टर रजनी सिंह के शरीर से दूर कर मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि जितने लोग आज इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग बहन सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करें। आइए सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनके स्टमक में जो प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। ओ प्रभु यीशु, तेरे पास आता हूं, यीशु तेरे पास, सब लोग गाइए, तेरे पास आता हूं, यीशु तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, मेरे प्रभु हमारे बीच में आ, हमारे बीच में आ प्रभु। चाहे हम कितनी भी दूर रहें, चाहे हम कहीं भी हो, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमें चंगाई दे। आज हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खुदावन यीशु के नाम में हर एक ईवल उनकी जिंदगी के ऊपर से कैंसिल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, शैतानी शक्तियां जो उनके परिवार को खराब करने की कोशिश करती हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सिस्टर विजेता ठाकुर को पिता परमेश्वर आपके लहू में सर से लेके पांव तक प्रभु तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूं और दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि मेरे खुदा अपनी बेटी को पिता संभालना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर कुमकुम के लिए, मेरे पिता हम दुआ करते हैं जबकि वो रात की ड्यूटी में जा रही हैं, प्रभु परमेश्वर अपनी बेटी को संभालना। पिता इस नाइट शिफ्ट में प्रभु हम तेरी बेटी कुमकुम को पिता तेरे फरिश्तों के बाड़े में हम महफूज करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में तेरी महिमा को महसूस करने पाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर आइवन सोलोमन के लिए जो ठीक नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे फॉर ब्रदर आइवन सोलोमन। लॉर्ड जीसस वी प्रे, we pray for Ivan, Lord. We cover him in the holy blood of the Lamb, Jesus Christ. Lord Jesus, we pray for complete healing for Ivan. Lord, we cover him under your wings, Lord. And we strongly believe that your Holy Spirit heals him right now. Heal him right now. Heal him right now. प्रभु यीशु मसीह आइवन को इसी समय प्रभु अपनी चंगाई दे। उसके पेट में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, उसके एब्डोमेन में जो इन्फेक्शन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु उसकी हर एक प्रॉब्लम दूर हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ब्रदर फ्रेडरिक सोलोमन के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए मेरे पिता, ताकि उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु की बड़ी महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर आशा डंगवाल के लिए, प्रभु अपनी बेटी आशा को संभालना प्रभु, जबकि वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है। उसने आप पर भरोसा किया है प्रभु, उस बेटी को पिता कभी भी कमजोर मत होने देना। हम सिस्टर आशा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, बिकॉज लॉर्ड जीसस इज माई होप, जीसस इज माई एंकर, जीसस क्राइस्ट इज माई स्ट्रेंथ।
यीशु मसीह है जो मेरी ताकत है, यीशु मसीह है जो हम सब की ताकत है। आइए सब लोग यीशु मसीह के नाम को पुकारें, क्योंकि जितने लोग आज बीमारी में हैं, प्रभु आपको चंगाई दे। मैं प्रार्थना करता हूं बेटी नीलू के लिए जो कमजोर है, बीमार है, प्रभु यीशु के नाम में मैं हर वीकनेस को बेटी नीलू की जिंदगी से मैं कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह उसकी जिंदगी में चंगाई दे, नीलू की जिंदगी में चंगाई हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि नीलू बिल्कुल ठीक हो जाए। हम आज दुआ करते हैं बेटी जेनिफर मसीह के लिए। लॉर्ड जीसस, वी प्रे फॉर योर डॉटर जेनिफर मसीह। हम दुआ करते हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जेनिफर। हम खुदावन यीशु मसीह से दुआ करते हैं कि ये नया साल जो आपकी जिंदगी में आया है, खुदा आपको बहुत आशीष दे। खुदावन यीशु मसीह अपनी बेटी को दुनिया की हर बुरी बात से बचाना। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी बेटी को अपने अनुग्रह में बढ़ाना, प्रभु उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। मे गॉड ब्लेस यू जेनिफर, जीसस लव्स यू। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर अनीता भारद्वाज और उनके बेटे शुभम के लिए। हाँ प्रभु, तेरे नाम में ये सब लोग बहुत आशीष पाएं। खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं वंदना वरुण गुप्ता के लिए, सिस्टर वंदना वरुण गुप्ता, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी वंदना वरुण गुप्ता को मेरे प्रभु तू अपनी सामर्थ दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है और वही चंगाई बहन वंदना को इसी समय मिलने पाए। सिस्टर माया जो आज तकलीफ में है, शी इज नॉट वेल, हम दुआ करते हैं प्रभु सिस्टर माया को आप अपनी चंगाई देना। यीशु मसीह के नाम में उनके शरीर में जो कोई तकलीफ है वो इसी समय दूर हो जाए। प्रभु उनके परिवार को संभालना। हम दुआ करते हैं ब्रदर कुलदीप के लिए। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें भाई कुलदीप के लिए जिनको बुखार है, सिस्टर सरिता के लिए कि खुदावन यीशु मसीह उनको और उनकी मदर इन लॉ संतोष को जिनके शरीर में स्टोन्स हैं, मेरे प्रभु आप भाई कुलदीप को चंगाई देना। प्रभु उनके शरीर में से बुखार यीशु नासरी के नाम से इसी समय दूर हो जाए। हालेलुया। मैं बहन अनीता गोपाल के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनका बीपी नॉर्मल आ जाए। हो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह सिस्टर अनीता गोपाल का बीपी नॉर्मल हो। प्रभु यीशु मसीह अपनी बेटी अनीता को चंगाई दे, अपनी बेटी अनीता को चंगाई दे, अपनी बेटी अनीता को चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं ब्रदर नारायण गोतामे के लिए। मेरे पिता परमेश्वर उनकी बॉडी के सेल्स कम हो गए हैं। यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, इन द होली नेम ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट, लॉर्ड जीसस आई प्रे उनके शरीर के अंदर जो सेल्स की कमी हो गई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनको ताकत मिले, उनके सेल्स दोबारा बनने शुरू हो जाएं। और आखिरी दुआ करते हैं ब्रदर नितिन पॉल के लिए कि उनको एक अच्छी जॉब मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज हमने तेरे वचन में पढ़ा है कि हम बोते तो बहुत हैं लेकिन काटते बहुत कम हैं। आज हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। आज खुदावन यीशु मसीह का कर्ज हमारे ऊपर है, उसके कर्ज को अदा करिए, आपकी जिंदगी में सब बंद रास्ते खुल जाएंगे। प्रभु मैं भाई नितिन पॉल को आपके हाथों में सौंपता हूं और दुआ करता हूं प्रभु कि वो सबसे ज्यादा आपके राज्य की खोज करे। प्रभु उनको, उनके परिवार को, उनके मम्मी पापा को, उनकी सिस्टर को, उनकी वाइफ को, खुदावन यीशु मसीह मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार में सारी खुशियां वापस आ जाएं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर संध्या के लिए। उनके हस्बैंड का नाम है श्री नंदरन मोसांग और उनको स्ट्रोक हुआ है। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह सिस्टर संध्या के हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके शरीर में जो स्ट्रोक हुआ है, प्रभु उस कारण उनके शरीर को जो नुकसान पहुंचा है, प्रभु उनको ताकत देना। प्रभु यीशु मसीह उनको सामर्थ देना ताकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हालेलुया। मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं बहन निधि सिंह के लिए और उनके भाई अमित कुमार के लिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मेरे प्रभु जितने लोग इस समय हमारे साथ वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं,
हमारे साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं। प्रभु हर एक जन को प्रभु आप अपनी आशीषों से मालामाल करना। कल फिर मिलेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मिलकर दुआ करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत शांति दे। मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपके परिवार के अंदर शांति दे। आपके परिवार के एक एक जन को यीशु मसीह दुनिया की बुरी बातों से बचाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हर एक परिवार जो इस समय प्रार्थना करता है प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम में आनंद और उसकी महिमा में बढ़ता जाए। कल फिर मिलेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और फिर से प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ दुआ करिए, प्रभु के वचन को पढ़िए। एंड मे गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। सी यू टुमारो। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड।